Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing great in your studies. Today we will start with chapter number 6 and the name of the chapter is combustion and flame. Combustion का क्या मतलब होता है? Burning and flame का मतलब क्या होता है? ज्वाला. ठीक है, ये आज हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 6 का. तो सबसे पहले हमें कंबशन और फ्लेम को पढ़ने के लिए हम क्यों पढ़ रहे हैं कंबशन और फ्लेम को, चीजें जो है जलती हैं वो कैसे जलती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, उनको जलने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ रहा है, कंबशन को पढ़ना पड़ रहा है. तो कंबशन होता क्या है? कंबशन chemical process in which a substance react with the oxygen to give out heat and light is called combustion. combustion का क्या मतलब होता है? burning, जलना. किसी भी चीज का जलना क्या है? combustion. combustion कब होता है? combustion क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करता है, एक सब्सटेंस क्या करता है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में, एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, जल जाएगा. जल लेगा तो उसका टाइम वो क्या करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, कंबशन का क्या मतलब होता है? बर्निंग होता है. लाइट जो है कंबशन के अंदर जो लाइट निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी. अब कोई चीज जल रही है वो किस फॉर्म में हमें दिखाई देगी, हाँ ये चीज जल रही है, उसके लिए कैसे जलती है, या तो फ्लेम निकलेगी उसके अंदर से, या तो कोई ग्लो, या फिर ग्लो का क्या मतलब है, चमक निकलेगी. या तो हमें कोई चीज चमकेगी तो हमें पता चलेगा ये जल रही है, या दूसरी चीज हमें फ्लेम दिखाई देंगी उसके अंदर. लपटे, जो आग की लपटे होती हैं उनको बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. कंबशन ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की रिबन जो है उसको लेंगे मैग्नीशियम की. ठीक है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, ऑक्सीजन से. एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जैसे ही मैंने इसको क्या किया, बर्न किया, मैस्टिक लगाई, जैसे ही हीट प्रोवाइड की, तो क्या होगा, जो हमारी मैग्नीशियम रिबन थी वो जल करके क्या बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट भी निकालेगी कुछ और कुछ लाइट. एक ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है जब भी मैग्नीशियम की रिबन जो है जलती है. ठीक है, तो ये भी क्या है, मैग्नीशियम का जलना हो गया. ऐसे अगर मैं चारकोल जो है उसको जलाती हूँ किसके प्रेजेंस में, चारकोल में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था चारकोल में क्या होता है, कार्बन का ही एक पार्ट है चारकोल. ठीक है, चारकोल के अंदर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं. तो मैंने कार्बन मतलब चारकोल को ही जलाया है. जलाते वक्त मैंने क्या दिया, उसको ऑक्सीजन दी. ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एयर में काफी ऑक्सीजन प्रेजेंट है. उसको जैसे ही कार्बन को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, वो क्या करेगा, जलेगा. जलने के बाद वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल रहा है, CO2 गैस को निकाल रहा है, और के साथ क्या निकाल रहा है, हीट भी निकाल रहा है और लाइट भी निकाल रहा है. तो हमें पता चल गया कैसे जलता है. चारकोल जैसे हम जलाते हैं उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है वो, तो क्या निकालता है, वो हीट देता है हमें और लाइट भी देता है हमें. ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, सब्सटेंसेस विच अंडरगो कंबशन. जो भी सब्सटेंस जलते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम और चारकोल जो हमने यहाँ पढ़े थे वो क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हैं क्योंकि ये क्या है, जलते हैं. ठीक है, अब ये चीज जलाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ी थी, ऑक्सीजन की जरूरत. ठीक है, तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन. जलने के लिए, कंबशन प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. सपोर्टर ऑफ कंबशन, हम ऑक्सीजन को क्या कह सकते हैं, ये कंबशन को सपोर्ट करती है, मतलब इसको सपोर्ट करती है, इसको मदद करती है किसमें, जलने में, किसी भी सब्सटेंस को. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन. स्लो कंबशन, जैसे ये तो जल्दी जल गया, हम जैसे ही हमने हीट दी जैसे ही जल गया, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, धीरे धीरे जलते हैं, धीरे धीरे जलते हैं. कौन कौन से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. रेस्पिरेशन, जो हम खाना खाते हैं वो किसके अंदर जाकर के, किस फॉर्म में जाकर स्टोर होता है हमारा, ग्लूकोज के फॉर्म में. जो ग्लूकोज के फॉर्म में जैसे ही वो होता है, तो हम जब सांस लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, हम जैसे ही ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं तो क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड मतलब ग्लूकोज जो है इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन हमने ली है बाहर से और हमारे अंदर क्या था, ग्लूकोज था, सेल के अंदर ग्लूकोज था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो गई है हमारे अंदर वो दोनों मिलकर के क्या करेंगी, कंबाइन हो जाएगी. कंबाइन होने के बाद क्या करेंगी, वो CO2 गैस को बाहर निकाल देगी, पानी को बाहर निकाल देगी, और क्या करेगी, जो हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है खाने के बाद वो किससे आती है, वो इससे ही आती है. समझ गए.
नाउ सेकंड वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो जंग लगता है लोहे के ऊपर, वो क्या है, वो भी एक स्लो प्रोसेस है। कैसे है स्लो प्रोसेस? जो हमारा आयरन होता है, आयरन का फॉर्मूला है Fe। Fe के साथ जैसे ही ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बना देता है। ये आयरन ऑक्साइड ही क्या है, हमारा रस्ट होता है, जंग होता है, ठीक है, कुछ हीट भी निकालता है वो उस टाइम पे, ठीक है। कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को कैसे किया है इन्होंने डिवाइड, दो तरीके से किया है। कौन कौन से? एक होता है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस और दूसरा क्या होता है हमारा नॉन कंबस्टेबल। कंबस्टेबल कौन से होते हैं? जो जलते हैं, जो सब्सटेंसेस जलते हैं, द सब्सटेंसेस विच कैन बर्न, जो जल सकते हैं सब्सटेंसेस, उनको क्या कहते हैं हम? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, पेपर होता है हमारा, जल जाता है। ऐसे क्लॉथ होता है, स्ट्रॉ जो हमारी सूखी घास होती है उसको बोलते हैं स्ट्रॉ। एलपीजी, सीएनजी, वुड, पेट्रोल, डीजल, कॉटन, केक जो हमारे होते हैं, उपले होते हैं, वो सारी चीजें जल जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, जो जलने की प्रवृत्ति रखती हैं, जल जाती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। अब कंबस्टेबल जो जलती हैं चीजें, जो जल रही है, तो हमें क्या देंगी? हीट देंगी, लाइट देंगी। तो इसका मतलब वो क्या है हमारे लिए? एज ए फ्यूल है, ठीक है। जैसे एलपीजी जो है जलती है हमारे घरों में, स्टोव के अंदर जलती है, तो हमें क्या देती है? लाइट देती है, हीट देती है। साथ में क्या है वो, हम क्या कहते हैं उसको? एक वो फ्यूल है हमारे लिए, ठीक है। नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस कौन से? जो जल नहीं सकते। द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बर्न, जो जल नहीं सकते, उनको कितनी ही आप हीट दे दो, कितनी ही उसको आग लगा लो, लेकिन वो जलते नहीं हो। क्यों? क्या कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल, जैसे स्टोन है, पत्थर होता, जला लो नहीं जलता। ऐसे ग्लास जो होता है वो भी नहीं जलता है हमारा। सीमेंट, ब्रिक्स हो गई, सैंड हो गया, सॉइल हो गई, वाटर हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, इनको आप जलाओगे ये जलते ही नहीं है, ठीक है। कंडीशन नेसेसरी फॉर कम्बशन। अब जो जलने के लिए, अब जो कोई चीज जल रही है, मान लो मैंने ये जलाया या फिर मैंने कोई पेपर लिया, उसको मैं जलाना चाहती हूँ, मेरे पास क्या क्या चीजों की जरूरत होनी चाहिए? मुझे क्या क्या चीज चाहिए इनको, इस चीज को जलाने के लिए? सबसे पहली चीज क्या चाहिए? मुझे वो सब्सटेंस चाहिए जो मैं जलाना चाहती हूँ। मुझे पेपर चाहिए, वरना मैं किसको जलाऊंगी? मुझे क्या चाहिए? पेपर चाहिए। तो क्या सबसे पहले? प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टेबल सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस चाहिए जिसको मैं जलाना चाहती हूँ। दूसरी चीज क्या कह रहा है? प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कुछ ऐसी चीज चाहिए मुझे जिससे जो क्या करे, इसको सपोर्ट करे, कंबशन को सपोर्ट करे, बर्निंग को जल्दी से करवा दे। वो कौन है? हमारा क्या पढ़ा था हमने यहाँ पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन, ये सपोर्ट करता है। तो हमें किस चीज की जरूरत है? एक तो जलने वाली चीज की, जिस चीज को हम जलाना चाहते हैं। दूसरी क्या चीज की जरूरत है हमें? हमारा जो उसको सपोर्ट करे बर्निंग को, कौन सा है वो? हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। एयर से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। थर्ड, हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हम जो सब्सटेंस जला रहे हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर आना चाहिए, तब वो कोई भी चीज जलेगी, ठीक है। ये तीन चीजें हमारी क्या है? कंपल्सरी हैं। अब जो इग्निशन टेम्परेचर हमने पढ़ा है वो क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को अगर मैं जलाना चाहती हूँ और मैंने उसको क्या बिल्कुल थोड़ी सी हीट दी और वो जल जाए, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जो मैं किसी भी चीज को देती हूँ और चीज उससे जलने शुरू हो जाती है, वो क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर मैं उसको दूं कि वो जलनी शुरू हो जाए। जैसे आप कोई देखते हो, पेपर है आपके पास, ठीक है, आपने क्या किया? मैस्टिक जलाई, ठीक है, मैस्टिक को बुझा देना, ठीक है, काफी जलने के बाद मैंने बुझा दिया। अब मैं क्या करूंगी? उस पेज को लूं और उसके साथ में जैसे ही लेके जाती हूँ, पेज जलना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है शुरू? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर, जलना जो है उसका, वो क्या है? थोड़े से नीचे वाले टेम्परेचर पे जाके चीज जलनी शुरू हो गई है। तो जो पेपर होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? काफी कम है, ठीक है। जितना ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा, चीज उतनी जल्दी जलती है, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या है? 233 डिग्री सेल्सियस, ओके। एक कंबशन सब्सटेंसेस कैन नॉट कैच फायर एट इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर मैं एक पेपर को जलाना चाहती हूँ तो मैं उस पेपर को तब जला सकती हूँ जब उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो क्या हो? कम हो, ठीक है, वरना वो चीज नहीं जलेगी, ठीक है। कैनॉट कैच फायर एट टेम्परेचर लोअर देन इट इग्निशन टेम्परेचर। अगर इग्निशन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम है तो कोई भी चीज जलती नहीं है। उसका इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर आना जरूरी है जहां पर वो जलना शुरू कर दे, ठीक है। उससे पहले वो चीज कभी नहीं जलती। अगर मैंने
मेस्टिकली और मैं किसी पेपर को जलाना चाह रही हूँ, अगर मैंने 233 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर अगर मैं उसको दे रही हूँ तो वो चीज नहीं चलेगी, वो मेरा पेपर नहीं चलेगा। मुझे क्या चाहिए, वो इग्निशन टेम्परेचर ही चाहिए जिस पर कि वो चीज जलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ए पीस ऑफ पेपर डजेंट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर। एक जो अगर मैं पेपर जो होता है हमारा वो कभी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर, एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर क्या है, कभी भी जलना शुरू नहीं करता। क्यों नहीं करता है? बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज मच हायर देन द रूम टेम्परेचर। जो रूम का जो टेम्परेचर है इससे जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है। अगर ये इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता, इस रूम टेम्परेचर से कम हो जाता, मतलब अगर इसमें और हीट हो जाती तो क्या वो पेपर जल जाता। ठीक है, सब्सटेंस हैविंग लॉ इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होता है, मतलब वो चीजें जल्दी जल जाती हैं। ऐसी कौन सी चीजें होती हैं? पेपर, स्प्लिंटर्स ऑफ वुड, जो वुड के जो छोटे छोटे कतरे होते हैं उनको बोलते हैं। ड्राई ग्रास, जो हमारी ड्राई ग्रास स्ट्रो जिसे बोलते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस दो टाइप का होता है, रेड फॉस्फोरस एंड व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस भी बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है। क्लॉथ, हमारा अल्कोहल, हमारा कैरोसिन, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस। ठीक है, ये सारे क्या है, इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, लो होता है, ये जल्दी जलना शुरू कर देती है। ठीक है, जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ कैच फायर। इसका क्या मतलब है कि इग्निशन टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा चीज उतनी कम जलती है। ठीक है, अगर मैंने इग्निशन टेम्परेचर किसी का कम कर दिया, किसी चीज का कम है इग्निशन टेम्परेचर, वो जो फायर पकड़ने की उसकी जो प्रवृत्ति है, जल्दी से पकड़ने की, वो एक सपोर्ट करने की वो जो होती है वो इसकी क्या है, कम है, तो क्या करेगी, वो चीज जल्दी जलेगी। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर जिसका कम होगा वो चीज क्या है, जल्दी जल जाती है। ठीक है, जो ये सारी चीजें, इनका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है, मतलब ये जल्दी फायर पकड़ लेती हैं। कम टेम्परेचर दो, फायर पकड़ लेंगी। ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम। कौन से होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और वो जल्दी से क्या है, फायर को पकड़ लेती हैं और जलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, वो कौन सी? जैसे पेट्रोल, पेट्रोल को थोड़ा सा दो आप, फायर थोड़ी सी दोगे, वो जलना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है। और वो ऐसे सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अल्कोहल हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी और बायोगैस, इनका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। और ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ठीक है, जो हमारा कैरोसिन और पेट्रोल में से हम देखते हैं तो पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है एज कंपेरेटिवली कैरोसिन के। मतलब कि पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो क्या करेगी चीज, पेट्रोल जल्दी जलेगा। कैरोसिन का क्या है, इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेरेटिवली टू पेट्रोल ज्यादा है, तो एक चीज क्या करेगी, पेट्रोल जो कैरोसिन है थोड़ा कम धीरे धीरे जलेगा। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं स्टोव वगैरह में, हमारा घरों में जो यूज करते हैं, हम कभी भी पेट्रोल का यूज नहीं करते, क्योंकि पेट्रोल को जैसे ही आप दोगे, फायर दोगे, वो जल्दी से फायर ले लेता है और एक्सप्लोजन कर देता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी हम पेट्रोल यूज ना करके कैरोसिन को यूज करते हैं। सब्सटेंसेस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर, वो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब कि वो चीजें जल्दी जलती नहीं है, वो लेट जलती हैं। कौन कौन सी चीजें? कोल हो गया हमारा, काफी हमें टेम्परेचर देना पड़ता है इसको। ठीक है, हाई इग्निशन टेम्परेचर है इसका। चारकोल है हमारा, लॉग ऑफ वुड है, जो वुड होता है उसका जो गट्ठा होता है उसको बोलते हैं लॉग ऑफ वुड। काउडंग केक, जो हमारे उपले होते हैं, उनको भी टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है, मतलब हाई इग्निशन टेम्परेचर है उनका भी। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैस्टिक, जो मैस्टिक होती है वो कैसे जलती है, हमें वो देखना है। ठीक है, कैनॉट कैच फायर एट रूम टेम्परेचर, जो मैस्टिक होती है हमारी, वो कभी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर कभी भी क्या नहीं करती है, फायर नहीं पकड़ती है, खुद से कभी नहीं पकड़ती है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर मच हायर देन रूम टेम्परेचर, जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा है। अगर इसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर या इससे कम आ जाए तो क्या करेगी, वो चीज जल जाएगी। ठीक है, मैस्टिक लाइटेड बाय रबिंग इट ऑन रफ सरफेस, जो मैस्टिक होती कब जलती है, हम उसके अंदर से अपनी मैस्टिक को निकालते हैं, उसको जो रफ सरफेस बाहर होता है उससे क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं तब वो जलती है। ठीक है,
हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है? अब जो फ्रिक्शन, घर्षण हो रहा है किसका? उस सरफेस का, और जो हमारा मेस्टिक का आगे वाला जो पार्ट है उसका क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? फ्रिक्शन होने से क्या है? टेम्परेचर क्या है? बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा, जो केमिकल था बाहर, मैंने क्या की, ऐसा होता है वो मेस्टिक का पार्ट, ये क्या किया मैंने, इसको ऐसे फ्रिक्शन करवाई उनकी, फ्रिक्शन जैसे ही करी तो इसका क्या हुआ? फ्रिक्शन करवाने से टेम्परेचर बढ़ गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ये जो यहाँ केमिकल था वो जलना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो जलना शुरू होता है, जो हमारी मेस्टिक का आगे वाला पार्ट वो क्या करता है? जल जाता है। ठीक है, heat produced by friction raise temperature of chemical present on mastic to their ignition temperature. ठीक है, mastic can light a teeny splinter of wood but not a big log of wood. आप देखते हो जो आपकी माचिस की तिल्ली जो मैस्टिक होती है वो कभी भी बड़ा जो गट्ठा होता है हमारा वुड का उसको नहीं जला पाती, लेकिन छोटा अगर आप देखते हो, कोई पतला सा आपने लिया जो वुड है, लकड़ी कोई पतली सी लकड़ी थी वो जल्दी जल जाती है, लेकिन आपने देखा बड़ी जो लकड़ी होती है, बड़े जो लकड़ी के गट्ठे होते हैं उनको आप कभी भी जो माचिस होती है हमारी मैस्टिक उसे नहीं जला पाते। ऐसा क्यों है? ठीक है, क्योंकि जो छोटे जो होते हैं हमारे वुड के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है, उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम है, वो जल्दी जल जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़े वाले जो पार्ट्स होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? ज्यादा होता है, वो चीज जल्दी नहीं जलती है। ठीक है, आप फॉरेस्ट फायर्स देखते हो, कहते हैं जंगलों में आग लगी, वो कैसे लगती है? ड्यूरिंग हॉटेस्ट समर डेज। वो कब लगती हैं? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, गर्मी के दिनों में, समर्स के डेज में क्या होती है वो जो फॉरेस्ट फायर लगती है। कैसे लगती है? इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई ग्रास इन फॉरेस्ट इज रीच विच मेक द ड्राई ग्रास कैच फायर। इसके अंदर क्या होता है? जो सूखे सूखे जो हमारे लीव्स होते हैं, पत्ते गिरे हुए होते हैं, वो क्या होता है उनका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? वो क्या है? कम हो जाता है। कम होने के बाद वो क्या है? वो फायर को कैच कर लेती हैं और क्या कर देती हैं? जलना शुरू कर देती हैं। वो जल्दी जल्दी क्या करती है? पूरे फॉरेस्ट को जला देती हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्या करती है? इग्निशन टेम्परेचर जो हमारी ड्राई ग्रास होती है, सूखी घास वगैरह, पत्ते वगैरह की क्या होती है, वो इन फॉरेस्ट इज रीच, इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है वो जो ड्राई ग्रास को क्या कर लेती है? हमारा हीट को, फायर को कैच कर लेती है। ठीक है, डिफिकल्टी टू बर्न हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली। जो हमारे हरे पत्ते जो होते हैं ना वो जल्दी नहीं जलते हैं, लेकिन आपने कहा सूखे एक तभी जल जाते हैं। एक तरफ आपने लिए गीले पत्ते, एक तरफ आपने लिए सूखे पत्ते। गीले पत्ते कौन से हैं? जो आपके पेड़ों पे लगे होते हैं वो गीले पत्ते होते हैं। ठीक है, जो सूख जाते हैं वो जो नीचे गिर जाते हैं, और ठीक है वो सूखे पत्ते होते हैं। आपने देखा ये वाले पत्ते जल्दी जल रहे हैं, ये वाले पत्ते नहीं जल रहे हैं। क्यों नहीं जल रहे हैं? क्योंकि इस वाले पत्ते में जो हमारे प्लांट्स पे लगे हुए होते हैं उनमें क्या होता है? ग्रीन लीव्स में क्या होता है? पानी होता है। पानी क्या करता है? पानी प्रिवेंट करता है और क्या कर देता है? इग्निशन टेम्परेचर को क्या है? बढ़ा देता है, जिससे कि ये जलते नहीं है, या फिर जलते तो बहुत धीरे धीरे, बहुत लेट जलते हैं। लेकिन जो इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? लो आ जाता है, क्योंकि इनमें पानी नहीं है। पानी नहीं है तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया, और वो क्या करेंगी? जल्दी जल जाती है। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, इसमें you will read this chapter from your book and watch this video twice and make your notes also. Okay students, thank you.